अरे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं होम्योपैथिक मेडिसिन नेट्रोम्योर के यूजेस एंड सिम्टम्स बताऊंगा। प्यारे दोस्तों, वीडियो एंड तक देखें, यकीनन ये वीडियो आपके इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा कर देगी। प्यारे दोस्तों, होम्योपैथिक अदविया में नेट्रोम्योर एक वसीउल असर दवा है। हालांकि ये रोज़मर्रा आम खाने वाले नमक की होम्योपोटेंसी है। सोडियम क्लोराइड इंसानी जिस्म में वाफर मकदार में मौजूद रहता है और ज़िंदगी के निज़ाम को फ़ाल और मतवाज़न बनाने के लिए अहम किरदार अदा करता है। इसकी कमी से कई किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं। ये अजीब बात है कि हमारे मुंह में हर वक्त कई किस्म के नमकियात मौजूद रहते हैं, जिनमें सोडियम क्लोराइड गालबन सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन इसके बावजूद इसकी होम्योपैथिक पोटेंसी की इंतहाई खफीफ मकदार भी मुंह में डाली जाए तो फौरी रद्द-ए-अमल होता है और मुंह में मौजूद नमक इस रद्द-ए-अमल की राह में हायल नहीं होता। जो बीमारियां ज़्यादा नमक खाने से पैदा होती हैं, इनमें से एक खून के दबाव का ज़्यादा होना भी है। इसलिए अमूमन यह कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों से बचने के लिए ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इंग्लिस्तान और अमेरिका में दिल के माहिरीन ने जो नई तहकीक की है, इसकी रूह से ये तासर दुरुस्त नहीं कि नमक कम खाने वालों को ब्लड प्रेशर नहीं होता और ज़्यादा खाने वालों को ज़रूर ब्लड प्रेशर होता है। खून का दबाव एक अलग बीमारी है जिसके मौजबात अलग हैं। अलबत्ता अगर किसी को खून का दबाव बढ़ने की बीमारी हो तो ऐसे मरीज़ के लिए ज़्यादा नमक खाने से परहेज़ ज़रूरी है। जिसको खून का दबाव ज़्यादा होने की बीमारी ना हो, वो जितना मर्ज़ी नमक खाए। ज़ायद नमक आज खुद पेशाब और पसीने के ज़रिए खून से बाहर निकल जाता है। जिन लोगों के गुर्दे ख़राब हों या किसी बीमारी के बायस पसीना आना बंद हो जाए, इनको ज़्यादा नमक खाने में एहतियात करनी चाहिए। अगर खून में ज़रूरत से ज़्यादा नमक मौजूद है तो ये पानी जज़ब करके खून का हजम बढ़ा देता है, जिससे दबाव का बढ़ना तभी अमर है। नमक इंसानी ज़िंदगी का लाजमी जुज़्व है, जिसका तवाज़न बिगड़ने से बीमारियां पैदा होती हैं। जो लोग रोज़ाना वर्जिश के आदी होते हैं और इन्हें खुलकर पसीना आता है और पेशाब के ज़रिए भी नमक खारिज होता रहता है, इन्हें ज़्यादा नमक खाने से कोई नुकसान नहीं होता। नेट्रोम्योर बहुत गहरी और देर पा असरात की हमल दवा है। इंसानी बदन का कोई भी ऐसा जुज़्व नहीं जिस पर यह असरअंदाज ना हो। आम तौर पर नेट्रोम्योर की अलामात रखने वाले मरीज़ की जिल्द चमकदार होती है। नमक की ज़्यादती की वजह से खून में पानी की मकदार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जिल्द पर चिकनापन आ जाता है, जैसे तेल मल दिया गया हो। लेकिन याद रखें कि यह ज़रूरी नहीं कि हर मरीज़ अपनी तमाम अलामात को ज़ाहिर करे या इसके हर उज़्व में दवा की हर अलामत ज़ाहिर हो। किसी दवा के बिलमिसल होने के लिए इसकी बुनियादी और इम्तियाज़ी अलामात मरीज़ में मिलनी चाहिए। हर तफसीली अलामत का होना ज़रूरी नहीं। नेट्रोम्योर के मरीज़ में सख्त थकावट और नकाहत के आसार पाए जाते हैं। ये नकाहत ख्वाह जिस्मानी हो या असाबी, नेट्रोम्योर के मरीज़ों में ज़रूर दिखाई देगी। इसकी वजह यह है कि मरीज़ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तवाज़न भी बिगड़ जाता है, जिससे मरीज़ को अचानक कमज़ोरी के दौरे पड़ने लगते हैं। नेट्रोम्योर का मलेरिया से गहरा तल्लुक़ है। दलदली इलाकों में मच्छर की वजह से मलेरिया फैलता है और मलेरिया से खून में बहुत तोड़ फोड़ होती है। सुर्ख ज़र्रात कम हो जाते हैं और खून में पानी ज़्यादा होने लगता है। इन वजूहात की वजह से नेट्रोम्योर की ज़रूरत पड़ती है, वरना नेट्रोम्योर का नामदार दलदली इलाकों से कोई खुसूसी तल्लुक़ नहीं है। मलेरिया का असल ताल्लुक मच्छर से है। जहाँ मच्छर होंगे वहाँ मलेरिया ज़रूर होगा और अमूमन मच्छर ऐसी आबो हवा में पाया जाता है जो दलदली और साहली हो। ऐसे इलाकों में तबन मलेरिया की वजह से नेट्रोम्योर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बावजूद इसके कि ये मलेरिया की बेहतरीन दवाओं में से है, इसे हरगिज़ मलेरिया के चढ़ते बहार में नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये नहायत ख़तरनाक नताइज ज़ाहिर करता है और बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिखाता है। नेट्रोम्योर को मलेरिया में इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ तरीके बयान किए गए हैं। इनमें से एक ये है कि पहले बहार का दौरा कम होने का इंतज़ार करना चाहिए या मज़ीद इंतज़ार करके दो बहारों के दरमियानी वक्फा में नेट्रोम्योर ऊंची ताकत में दे दिया जाए। अगर ये बहार पर असरअंदाज होगा तो बहार का वक्त तब्दील हो जाएगा और बहार जल्दी या देर से आएगा, और महज वक़्त तब्दील हो और बहार का अरसा कम ना हो और शिद्दत में कमी ना आए तो साबित होगा कि नेट्रोम्योर ने सही काम नहीं किया।
इस वक्त फौरी तौर पर मज़ीद इंतज़ार किए बगैर दूसरी दवा तलाश करनी चाहिए। अगर सही दवा शनाख्त कर लेंगे तो इसके देने के बाद या तो बहार यक दफ़ा गायब हो जाएगा और फिर आएगा ही नहीं, या अगर बहार वक्त से पहले आए और इसकी मुद्दत भी थोड़ी हो तो अमूमन अगला बहार या तो आता ही नहीं या पहले से बहुत कम होता है। इस सूरत में दवा को बहार उतरने के बाद फिर दोहराना चाहिए। नेट्रोमेयर की दिमागी अलामात अजीब हैं। शुरू में जब ज़हनी अलामात ज़ाहिर होने लगती हैं तो मरीज़ अपने आप को मज़लूम समझने लगता है और हर वक्त इसी ख्याल में खोया रहता है, लेकिन इसके बावजूद किसी की हमदर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अलावा ज़ी नेट्रोमेयर का मरीज़ फ़र्ज़ी मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है। बाज़ बूढ़ी उम्र की औरतें भी ऐसी फ़र्ज़ी मोहब्बत में मुब्तला हो जाती हैं। अगर मोहब्बत का इलाज दुआ से मुमकिन है तो ऐसी औरतों का इलाज नेट्रोमेयर से हो सकता है। अगर कोई बहार लंबा अरसा पीछा ना छोड़े और इसका दिमाग पर असर पड़े तो नेट्रोमेयर को आजमाना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर गम से दिमाग पर पड़ने वाले असरात में नेट्रोमेयर बेहतरीन साबित हुई है। गम के इब्तदाई मराहल में फ़ौरी तौर पर असर करने वाली दुआएं अग्निशिया और एम्ब्राग्रीसा हैं। अग्निशिया अपने असरात के लिहाज से निस्बतन सबसे तेज़ मगर आर्जी दुआ है, बार बार देनी पड़ती है। अगर गहरा गम ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका हो तो वह अग्नेशिया के दायरा असर से निकल जाता है। एम्ब्राग्रीसा ऐसे मरीज़ में बेहतरीन काम दिखाती है। इसके बाद नेट्रोमेयर की बारी आती है, जिसके बारे में मेरा ये ज़ाती तजर्बा है कि इससे पूरे पागल मरीज़ भी ठीक हो जाते हैं। नेट्रोमेयर के मरीज़ तशद्दुद पसंद नहीं होते, बल्कि खामोशी से बैठे रहते हैं या दुनिया से खोए जाते हैं और जिस्मानी लिहाज से कमज़ोर होने लगते हैं। इन्हें गुस्सा बहुत आता है लेकिन मार दाड़ नहीं करते। दिमाग कमज़ोर होने लगता है। मरीज़ बात करते करते भूल जाता है कि मैं क्या कहने लगा था। ख्यालात का सिलसिला मुंतशिर हो जाता है। अगर किसी इंसान का बात कहते कहते अपने ख्यालात से तलक टूट जाए तो ये अलामत नेट्रोमेयर की भी है, लेकिन अगर कोई बात सुनते सुनते समझने की सलाहियत खो बैठे और कुछ देर से समझे तो इसके लिए प्लम्बम बेहतरीन दुआ है। नेट्रोमेयर की एक ख़ास अलामत यह है कि पढ़ने से थकावट होने लगती है, रोने की तरफ रुझान हो जाता है और मरीज़ पल्सटीला के मुज़मन मरीज़ की मानद हो जाता है। पल्सटीला का मरीज़ भी बार बार रोने पर मायल होता है मगर ज़हनी लिहाज से बिल्कुल ठीक होता है। नेट्रोमेयर के मरीज़ के हाथ पांव ठंडे होते हैं और कमज़ोर होता है। रोने की कोई बात हो या ना हो वैसे ही रोने की तरह मैलान होता है। अगर नेट्रोमेयर से गम के बदअसरात ठीक ना हो और मर्ज़ ज़्यादा गहरा मालूम हो तो फिर सिलिशिया नेट्रोमेयर की मुज़मन दुआ बनती है। सिलिशिया पल्सटीला की भी मुज़मन दुआ है। नेट्रोमेयर को बिलावजह बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका ज़्यादा इस्तेमाल जिस्म में खून के तवाज़ुन को बिगाड़ देता है। कभी कभी देने में कोई हरज नहीं, एक ही दिन में बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं। नेट्रोमेयर के मरीज़ को बहुत प्यास लगती है। इसके सर दर्द में सर पर जगह जगह थोड़े से पड़ते हुए महसूस होते हैं। आंखों पर रोशनी का बुरा असर पड़ता है। हरकत से तकलीफ बढ़ती है। इस लिहाज से इसकी ब्रायूनिया से मुशाबत है। नेट्रोमेयर की कब्ज़ ब्रायूनिया से भी सख्त होती है। नेट्रोमेयर एपस का मुज़मन और तरियाक भी है। नेट्रोमेयर का मरीज़ अक्सर कमर दर्द का शिकार रहता है। बाजुओं, टांगों खुसूसन घुटनों में कमज़ोरी का एहसास होता है। हाथ के नाखूनों के इर्द गिर्द की जिल्द खुश्की से फट जाती है। टांगें बेहिस हो जाती हैं। नेट्रोमेयर का मरीज़ डबल रोटी, चिकनाई और रोगनी ग़िज़ा को पसंद नहीं करता। भूख बहुत लगती है लेकिन खाने के बाद थकावट और कमज़ोरी महसूस होती है। सीना में जलन का एहसास, जिगर के मकाम पर सख्ती और सुइयां चुभती हैं। खाना खाने के बाद भारीपन और तनाव का एहसास शुरू हो जाता है। मैदे में शदीद कमज़ोरी के दौरे पड़ते हैं। नेट्रोमेयर के मरीज़ के असाब तने हुए होते हैं और इसे ज़रा सा भी शोर बर्दाश्त नहीं होता। अचानक कोई आवाज़ आ जाए तो सर दर्द होने लगता है। कागज़ की सरसराहट भी बुरी लगती है। नेट्रोमेयर का मरीज़ बिल्कुल ठंडा होता है लेकिन गर्म कमरे में तकलीफ़ें बढ़ती हैं। खुली हवा पसंद करता है। इस पहलू से इसका निस्ब मजाज पल्सटीला से मिलता है। ठंडा होने के बावजूद बाहर निकलना पसंद करता है। खुली हवा में जिस्मानी तकलीफ़ें कम हो जाती हैं लेकिन ज़हनी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। दुआ के मजाज की इस किस्म की बारीकियों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। नेट्रोमेयर के मरीज़ का मजाज जल्द जल्द बदलता है। जब इसे पसीना आता है तो फ़ौरन नज़ला शुरू हो जाता है, लेकिन इस नज़ला को खुली आवाज़ में अफाका होता है। नेट्रोमेयर का असर जल्द पर भी ज़ाहिर होता है। एक्जिमा, खारिश और सोजश बालों के किनारों पर ज़्यादा मिलते हैं। ये नेट्रोमेयर की ख़ास अलामत है। खुश्क दाने भी निकलते हैं और बहने वाले जख्म भी होते हैं। जिल्द में खारिश और सुइयां चुभती हैं। खारिश के दानों से रतूबत बहती है। मुख्तलिफ टुकड़ों में खिंड बनकर उतरने लगते हैं। नेट्रोमेयर की एक अलामत सार सपरेला से मिलती है कि छोटी उम्र में ही बुढ़ापे के आसार ज़ाहिर होने लगते हैं।
नेट्रोमेयर में सर दर्द रात सोने के बाद तीसरे पहर शुरू होता है या फिर 9 बजे। अगर सुबह के वक्त शदीद सर दर्द हो तो वो जैलसीमियम की अलामत है। नेट्रोमेयर में आमतौर पर गर्मी लगने की वजह से और मलेरिया बहार के दौरान होने वाली तकलीफ़ें 9 बजे से लेकर रात तक जारी रहती हैं। सर दर्द अमूमन कुद्दी में होता है और रीढ़ की हड्डी तक फैल जाता है। नेट्रोमेयर का रीढ़ की हड्डियों की बहुत सी बीमारियों से तल्लक है, खुसूसन चूक पड़ जाए तो नेट्रोमेयर शुरू में बहुत अच्छा असर दिखाती है। नेट्रोमेयर के मरीज़ की अक्सर अलामतें नरम बिस्तर में बढ़ जाती हैं, रीढ़ की हड्डी निस्बतन बहुत हसास हो जाती है, असाब में बेचैनी महसूस होती है और दर्द होता है, सख्त जगह पर लेटने से आराम आता है। नेट्रोमेयर में प्रोस्टेट ग्लैंड की अलामतें भी पाई जाती हैं। मरीज़ पेशाब के लिए जाता है लेकिन इसको बहुत इंतज़ार करना पड़ता है कि पेशाब जारी हो। कतरा कतरा आता है और बाद में बेचैनी और बेइत्मीनानी का एहसास रहता है, जैसे पेशाब पूरी तरह खारिज ना हुआ हो। बाज़ औक़ात पेशाब करने के आखिर पर या बाद में दर्द भी होता है, चलते वक्त या हंसते वक्त और खांसते हुए अज़ खुद पेशाब खारिज हो जाता है। रात को पेशाब खुद बहुत निकल जाए तो काली फास के साथ मिलाकर देना मुफीद है। अमूमन बच्चों में ये तकलीफ़ होती है कि वो गहरी नींद सो जाएं तो पेशाब आने का पता नहीं चलता और बिस्तर गीला कर देते हैं। नेट्रोमेयर में शदीद कब्ज़ होती है या दस्त शुरू हो जाते हैं। नेट्रोमेयर में भूख की ज़्यादती के बावजूद मरीज़ दुबला पतला और लागर होता है। मैदा की जलन के साथ दिल भी धड़कता है, खाना खाते हुए पसीना आता है, नमक खाने की बेहद ख्वाहिश होती है, खाली पेट बेहतर महसूस करता है, खाने के बाद जलन और तेज़ाबियत ज़्यादा और मुंह से पानी आने लगता है। जैसा कि ऊपर जिक्र आ चुका है, नेट्रोमेयर मलेरिया की बहुत अच्छी दवा है। हर किस्म का मलेरिया इसमें शामिल है, जो रोज़ आए या लंबे वक्फों से आने वाला हो। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मलेरिया वो होता है जो 2 दिन तक ना हो और तीसरे दिन आन पकड़े। ये बहुत मुश्किल से पीछा छोड़ता है। इसमें नेट्रोमेयर बहुत मुफीद है। बारहा तजर्बा से साबित हुआ है कि नेट्रोमेयर देने पर बहार तीसरे दिन की बजाय दूसरे दिन आने लगता है और काम होते होते हफ्ता 10 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर नेट्रोमेयर के मरीज़ों की बीमारियां बहुत उलझ गई हों और गलत इलाज के नतीजे में बहुत लंबी हो गई हों तो ऐसे मरीज़ों की अलामात साफ़ करने के लिए सल्फ़र 200 बहुत अच्छा काम करती है। और चूँकि ये गहरा असर रखने वाली दवा है, इसलिए इनमें से बाज़ बीमारियों को शफा भी देती है। नेट्रोमेयर भी बिगड़े हुए बहारों में मरीज़ की अलामतों को खूब खोल कर और नथार कर सामने ले आती है। बहार बिगड़ कर कई शक्लें इख्तियार कर लेते हैं। मलेरिया बिगड़ जाए तो अलामात में बहुत पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं, कहीं दर्द की शक्ल में ज़ाहिर होता है और कहीं कोई और दूसरा रूप धार लेता है। एक काबल अंग्रेज़ डॉक्टर ने मलेरिया के बारे में कहा है कि यह हमल के सिवा हर दूसरी बीमारी का भेस बदल कर आ सकता है और सब अलामतों में इतना उलझाव पैदा कर देता है कि डॉक्टर बीमारी की तह तक नहीं पहुंच सकता है। इस तलक में नेट्रोमेयर और सीपिया दोनों बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। मलेरिया बहार के अमूमी रुझान को दूर करने के लिए सेहत की हालत में ऊंची ताकत में नेट्रोमेयर बाज़ दफ़ा बहुत कारआमद साबित होती है। इसी तरह हिफ्ज़-ए-मत कदम के तौर पर अमूमन आर्नी का 1000 या इससे ऊंची ताकत में और आर्सेनिक 1000 या ऊंची ताकत में 7 मिलाकर देना अक्सर मुफीद देखा गया है। नेट्रोमेयर में बाज़ औक़ात हिपरसल्फ की तरह गले में कुछ फंसे होने का एहसास रहता है। मरीज़ बार बार फंसी हुई चीज़ निकालने की बेसुध कोशिश करता है, हलक में कांटे चुभते हुए महसूस होते हैं। अगर वाक़यातन गले में कोई चीज़ फंस जाए, मछली का कांटा हो या कोई और चीज़, तो शलीशिया इसे बाहर निकालने की खसियत रखती है। नेट्रोमेयर में बाज़ दफ़ा गला बहुत खुश्क हो जाता है और ज़ख्म बनने लगते हैं। नेट्रोमेयर में भी फुलफुली सी वर्में भी पाई जाती हैं, जैसा शहद की मक्खी के काटने से पैदा होती हैं, इसलिए शहद की मक्खी काट ले तो नेट्रोमेयर बतौर इलाज बहुत मौसर दवा है। अगर आर्सेनिक और लैडम के साथ मिलाकर इस्तेमाल की जाए तो हैरत अंगेज सूरत के साथ फ़ायदा देती है। अलावा अज़ीं शहद की मक्खी के जहर का असर फौरी तौर पर दूर करने के लिए कार्बोलिक एसिड बहुत शोहरत रखती है। नेट्रोमेयर एपस का मुज़मन है। मुज़मन से मुराद है कि किसी ऐसी दवा के असरात जो निस्बतन आर्जी फ़ायदा पहुँचाएँ और ख़त्म हो जाएँ। अगर कोई और दवा इन्हें आगे बढ़ाने में मदद दे तो इसे पहली दवा का मुज़मन कहा जाता है। एपस की वर्म को एपस से पूरी तरह फ़ायदा ना हो तो वो नेट्रोमेयर देने से ख़त्म हो जाती है। इसी तरह बाज़ और बीमारियों में भी एपस के बाद नेट्रोमेयर कारआमद होती है, इसीलिए इसे एपस का मुज़मन कहा जाता है। बच्चा की पैदाइश के बाद बाकी रह जाने वाली कमज़ोरियों को दूर करने के लिए भी नेट्रोमेयर मुफीद है। अगर बच्चे की पैदाइश के बाद औरत की अमूमी सेहत ख़राब हो जाए तो काली कार्ब के अलावा नेट्रोमेयर भी मौसर दुआ है।
जो सेहत को बहाल करती है। अगर बच्चे की पैदाइश के बाद कमर दर्द काली कार्ब से ठीक ना हो तो नाइट्रोमेयर बहुत मौसर साबित होगी। अगर माँ के दूध में कोई ऐसी कमी पाई जाए कि बच्चा सही रंग में परवरिश ना पाए या दूध जल्द सूख जाए तो नाइट्रोमेयर इस्तेमाल करना चाहिए। नाइट्रोमेयर इस अंदरूनी जहर को दूर करता है जो बच्चे की पैदाइश की राह में हायल हो और बच्चे की ज़रूरत के मुताबिक दूध भी बढ़ाता है। नाइट्रोमेयर बच्चों के सूखापन की भी बेहतरीन दवा है। ये सूखापन जिस्म के ऊपर से नीचे की तरफ उतरता है। ये बीमारी बाज़ दफ़ा माओं की किसी बीमारी का नतीजा होती है। औरतों में हैज़ के या बेकायदा हो, खून मकदार में ज़्यादा जारी हो, सोजश पैदा करने वाला लकोरिया हो जिससे खारिश भी होती हो, हैज़ से कबल तबीयत में अफसरदगी और गमगीनगी पैदा हो, नीचे की तरफ बोझ और दर्द महसूस होता हो जो सुबह के वक्त ज़्यादा हो, ये सब इज्तमाई अलामात नाइट्रोमेयर के मरीज़ों में मिलती हैं। मसूड़े मतवरम हो जाते हैं और खून बहता है, दांत हिलते हैं और सर्दी और ठंडी हवा से तकलीफ में इजाफा हो जाता है। खाने के बाद और रात के वक्त दांतों में दर्द होता है जो कानों तक फैल जाता है। ज़ुबान पर मैली सी झागदार तह जम जाती है। सरसराहट का एहसास होता है जैसे ज़ुबान पर बाल चिपका हुआ हो। सीढ़ियाँ चढ़ने से और बाएं करवट लेटने से दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। दिल में ठंडक का एहसास होता है। सीने में जकड़न और घुटन महसूस होती है। काली खांसी के साथ आंखों से पानी बहे, सर में शदीद दर्द हो, हरकत से गहरा सांस लेने से और बिस्तर में गर्म होने से खांसी बढ़ जाए तो ये नाइट्रोमेयर की अलामात हैं। साहली इलाकों में इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। नाइट्रोमेयर की मददगार दुआएं हैं एपस, सीपिया, अग्निशिया। इसका असर ज़ैल करने वाली दुआएं हैं आर्सेनिक, फास्फोरस। इसको आमतौर पर 6x 30 से cm ताकत तक इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप इस तरह की और मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल बटन भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।